कह तो रहा तनवीर भाई मुकदमा लिखाइए करके आप अपनी कार्रवाई करेंगे, मुझे अंदर कराइए। नहीं साहब आपकी मजबूरी है तो साहब मैंने आपसे कहा ना आप ग्रामीण क्षेत्र में लगाइए। सर मैं देखो आपको हाँ ग्रामीण क्षेत्र सर हम संतुष्ट नहीं है। यदि आप इसमें कोई खराबी है वो बताइए। नहीं यदि ये पुराने हेलो अच्छा ये हल्द्वानी के हैं और ये अभी आने वाले हैं। नहीं वाले मीटर में क्या खराबी है हमें ये बताओ ना आप। अरे ये तो सरकार सर हमें दोबारा कंप्लेंट देके क्या करेंगे सर। आपको सर हमने परसों बोर्ड बैठक में मना कर दिया था उसमें बैठक में। देखो मना करने से नहीं होता है सर आप कम से कम वार्ड में भी घुस रहे किसी को पता नहीं है। आप ये खुद सोचिए सर मैं हल्द्वानी से कितनी स्पीड से भाग के आ रहा हूँ। नहीं तनवीर सर आप खुद सोचिए ना मैं हल्द्वानी से कितनी स्पीड से भाग के आ रहा हूँ। खुदा ना खास्ता अभी कोई हादसा हो जाए कोई कुछ हो जाए जिम्मेदारी ये जिम्मेदारी किसकी होगी। मेरे को कुछ हो जाता तो की जरूरत क्या है भाई। नहीं सर नहीं लगाना हमने नहीं लगाना सर मीटर आपने लगाना पहले ग्रामीण क्षेत्र में लगाइए। सर आप मैं कहता रहा हूँ आप हमारे वार्डों में लगाओ मना नहीं है पहले ग्रामीण क्षेत्र में लगाइए। वार्ड नंबर 1 है नहीं सर एक कोने से स्टार्ट कर रखा है सर एक कोने से नहीं सर एक कोना सर साथ भी आता है सर पहले ग्रामीण क्षेत्र में लगाइए आप कहीं। आज हम आए हैं ये वार्ड नंबर 1 कालाडूंगी नगर पालिका में विद्युत विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने की प्रक्रिया की जा रही थी जिसका क्षेत्रीय जनता ने विरोध किया और वहीं विद्युत विभाग द्वारा मीटर लगाने की गुजारिश की गई। क्षेत्रीय जनता के विरोध को देखते हुए विभाग द्वारा पुलिस को भी बुलाया गया मगर मौके पर जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका खुला विरोध किया गया। तो कहा गया कि पहले इसमें जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट करा जाए, उनको इसके फ़ायदे बताए जाएं, तब जाकर ये अभियान को चलाया जाए, अन्यथा ना चलाया जाए। इसका विरोध किया गया। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट, बने रही है हमारे साथ हमारी वीडियो में। शहर में ही दी जाती है। सर मेरी बात सुनिए ना सर तो हाँ सबको भरोसा दो ना भरोसे में ले लो क्योंकि लोगों में ले लिया है। लोग नहीं है ना लोगों सर नहीं सर हमने नहीं लगाया सर से क्या हो गया। तो सर मेरी बात सुनो परसों पुरानपुर रतनपुर में वहाँ मीटर लगाया गया। वो प्रमुख का एरिया था सर प्रमुख का एरिया से आप लोगों को भगा दिया गया। प्रमुख के एरिया से वहाँ से भगा दिया गया तो आप लोग वहाँ यहाँ शहर की तरफ को आ गए। सर मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूँ आप मीटर लगाइए पहले ग्रामीण क्षेत्र में लगाइए उसके बाद लगाइए। वो भी मुझसे कह रहे कि इसके लिए कुछ करो, कोई ऑब्जेक्शन करो, प्रोसेस करो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं ना सरकारी काम है, हम सरकारी काम में कोई बाधा नहीं डालना चाह रहे, लेकिन एक बार आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए जनप्रतिनिधि के साथ। आप जनप्रतिनिधि जो है बैठ गए हम कल बैठे थे इनके साथ बैठे। अरे कल सबके साथ बैठे भाई अब पता ही नहीं आपको। मुझे तो कोई फोन कॉल नहीं आया। पूरे बैठे नगर पालिका में है नहीं जैसे वही बात तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। ले जाके क्या होगा? नहीं हो पाएगा। तो कोई बात नहीं अगर इसमें गलत लिखा है तो आप पढ़िए इस चीज को। नहीं होना है सर मैं तभी तो कह रहा हूँ आप ग्रामीण क्षेत्र के घर पे लगाइए मुझे उन ग्रामीणों से मतलब वो तो अभी एक बात बोल रहे हैं ना जनवरी में वहाँ गए थे आप भगा के यहाँ आ गए। हाँ तो यही बात बोल रहे हैं तो वो भगा के आ गए तो भाई साहब आपने अरे मेरी बात तो सुनो आप वहाँ संतुष्ट होते तो उसकी हवा भी तो चलती जब आपने वहाँ 800 मीटर लगाए वहाँ पे। अरे तो है वो कम से कम और ये वाला लग गया तो फोन की तरफ ऑनलाइन हो जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है 28 दिन का रिचार्ज है तो उनसे अरे साहब पड़ोस से मेरे क्षेत्र से रोज फोन आ रहे हैं, रोज फोन आ रहे हैं। लोग इतना प्रताड़ित है इस मीटर से, कह रहे हैं हमारा पहले 1000 में आता था 2000 आ रहा है। रिचार्ज करने का सिस्टम जो बहुत सही बात है बचेगा भी बचेंगे। नहीं करा, आज उन्होंने कहा 3 आदमी
बैठल कर दिया शानिया का तभी तो बंद होगा ये। तो कह रही हूँ तो पैसे कमाओ वहाँ से संतोष अपने वार्ड में लगने दूंगा। घर से ले भी गए अरे नहीं तो सर हम तो आपका काम नहीं कर रहे सर आप भी तो पूछेंगे किसी उत्पादक के मीटर को लेकर विरोध हो रहा है। पहली बात तो यह है कि आज जेई साहब और एसडीओ साहब विद्युत विभाग द्वारा मेरे वार्ड में घुसा गया है और मुझे मालूम तक नहीं किया गया कि हम आपके वार्ड में स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं और ना इन्होंने मुझसे परमिशन ली ना कुछ लिया। उसके बाद मुझे किसी के माध्यम से पता चलता है कि मेरे वार्ड में मीटर लग रहा है, तो मैं कई किलोमीटर से दौड़ते हुए भागते हुए आया और मैंने जेई साहब और एसडीओ साहब से कहा कि साहब ये मीटर क्यों लगा रहे हैं, यदि आपने मीटर लगाना है तो जो उत्पादक हैं यदि कोई उत्पादक अपनी संतुष्टि से लगाना चाहता है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बेफुजूल किसी के उसमें उखाड़ कर और अपनी मर्जी से आप वो करेंगे तो मैं उसका पूरा विरोध करूंगा स्मार्ट मीटर का। अभी जैसे कि मुझे अभी पता चला है कि ये हमारे ताऊ हैं और इन ताऊ के यहाँ क्या हुआ कि बाहर से 2 जने आते हैं और एक स्लिप देते हैं, इनसे जानबूझकर साइन करवा लेते हैं और उनके बाद इनके वहाँ जो पुराना घरेलू मीटर था उसको हटाकर स्मार्ट मीटर लगा देते हैं। तो ये कौन सा तौर तरीका है विभाग का और बता भी नहीं रहे हैं। इसलिए आज हम पूरे ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे हम इस पूरे स्मार्ट मीटर का जोर से विरोध करते हैं। मैं जय साहब और एसडीओ साहब से यही कह रहा था कि यदि आपने लोगों को कन्विंस करना है तो एक जन जागरूक रैली चलाइए। अभियान के तहत आप सभी लोगों को बताइए कि इसके फायदे क्या हैं, घाटे क्या हैं। उसके बाद आप मीटर लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है और आप बिना उसके ऐसी घुस जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा स्मार्ट मीटर को लेकर पूरा विरोध था, इसलिए हमने जय साहब और एसडीओ साहब से साफ मना कर दिया गया। ठीक साहब आप ये बताइए। अरे बढ़िया, तो आप आज शादी एंजॉय करिए। कह तो रहा तनवीर भाई मुकदमा लिखाइए करके आप अपनी कार्रवाई करेंगे, मुझे अंदर कराइए। नहीं साहब आपकी मजबूरी है तो साहब मैंने आपसे कहा ना आप ग्रामीण क्षेत्र में लगाइए। सर मैं देखो आपको हाँ ग्रामीण क्षेत्र सर हम संतुष्ट नहीं है। यदि आप इसमें कोई खराबी है वो बताइए। नहीं यदि ये पुराने बीते कुछ महीने में मेरे क्षेत्र में बैलपड़ाव में ये यूपीसीएल द्वारा नए मीटर लगाए गए थे। तो आज मेंबर ये रोहित सभासद है जो वार्ड नंबर 1 में यहाँ से, इनका मुझे फ़ोन आता है कि मेरे क्षेत्र में भी मीटर लग रहे हैं। तो जो मेरे क्षेत्र में मीटर लगे थे उनकी मुझे बहुत शिकायतें आ रही थी कि उनका बिल ज़्यादा आ रहा है, पहले के अकॉर्डिंग इस महीने उनका बिल ज़्यादा आया। इनके क्षेत्र में भी मीटर लगाने आए, जबकि उपभोक्ता है जो मीटर लगवाना जिसके वहाँ मीटर लगा वो राज़ी नहीं है। ये उसको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। जनता को थोड़ा ये अगर मीटर में कोई पुराने मीटर में कमी क्या थी ये उसका कारण बताए, नए मीटर के फ़ायदे क्या है ये उसका कारण बताए। क्योंकि आजकल मार्केट से जो हमें खबर आ रही है, जितना भी इन्होंने मेरे क्षेत्र में मीटर लगाया लोग परेशान हैं और ये थोपा जा रहा है लोगों के ऊपर। तो ये मीटर को थोपना हम स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों ने हमें चुना है तो इसलिए चुना है कि जो उन पे मतलब चीज़ें थोपी जा रही है उसका हम विरोध करें। तो हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने इनसे यही कहा है कि आपके अगर मीटर में ये जो गड़बड़ी है जो लोगों द्वारा बताई जा रही है पहले उसका हल कीजिए, फिर उसके बाद इन मीटर को लगा दीजिए। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं इन मीटर से। अगर पहले समस्या का हल तो कीजिए, लोगों को भरोसे में लीजिए, उसके बाद हमें कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद। ये देखिए ये वो कालाडूंगी का वार्ड नंबर 1 है जहाँ पे ये मीटर लगाने की प्रक्रिया की जा रही है और विद्युत विभाग द्वारा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने के लिए आए थे, मगर यहाँ जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय जनता द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम इस मीटर को नहीं लगाने देंगे, इससे अधिक बिल आ रहा है। तो अगर विभाग को ये मीटर लगानी है तो इनको जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही मीटर लगाने की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। अन्यथा नहीं तो जगह जगह इसका विरोध देखा जा रहा है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विरोध किया गया था, आज यहाँ पे नगर क्षेत्र में इसका विरोध किया गया है। हुआ था उखाड़ा कोई नहीं है, ठीक है। आप जो कब से बोल रहे हैं वो मीटर उखाड़ ऐसे लगा हुआ था, इधर आइए। अरे दिखाओ
आप लिख के जो लाभ है हम क्यों लिख के दें? आप लिख के आप लगाए क्यों दीजिए, रहे? आप लिख के दीजिए, लगाए क्यों हम रहे? क्यों लिख के दें? और हमारे वार्ड में घुस रहा है, बिना पूछे घुस रहा है, ठीक है, क्या करोगे? मुकदमा लिखोगे मेरे खिलाफ? भाई साहब बात सुनिए, एक बार उनसे बात चल रही है, एक बार भाई साहब ही बोल रहे हैं हम। तो आप ये बताइए, मेरे वार्ड में घुसे आप, बिना पूछे कैसे घुसे ये बताइए ना। आप किसी घर में मीटर बदल रहे हैं, और जाइए वहाँ हम आएंगे तब कहना हुआ था, उखाड़ा हो गया। कोई नहीं है, ठीक है। आप जो कब से बोल रहे हैं वो मीटर उखाड़ ऐसे लगा हुआ था, इधर आइए। अरे दिखाओ मुझे। कितना लिखा लाओ ना है? यार। आप लिख के जो दीजिए, लाओ ना हम इनसे। क्यों लिख के दें? आप लिख के आप लगाए क्यों दीजिए, रहे? आप लिख के दीजिए, लगाए क्यों हम रहे? क्यों लिख के दें? और हमारे वार्ड में घुस रहा है, बिना पूछे घुस रहा है, ठीक है, क्या करोगे? मुकदमा लिखोगे मेरे खिलाफ? भाई साहब बात सुनिए, एक बार उनसे बात चल रही है, एक बार भाई साहब ही बोल रहे हैं हम। तो आप ये बताइए, मेरे वार्ड में घुसे आप, बिना पूछे कैसे घुसे ये बताइए ना। आप किसी घर में मीटर बदल रहे हैं, और जाइए वहाँ हम आएंगे तब कहना अब चर्चा है, आप लोग बता नहीं रहे, उनका मीटर उखाड़ लो आप, ये तरीका कौन सा साहब? सर ध्यान नहीं लगाना साहब, नहीं साहब तो नीचे से भी लगाओ ना साहब, साथ से लगाओ, वाट तो साथ ही है, या वो नीचे ग्रामीण क्षेत्र से लगाओ। कॉलेज से क्यों करोगे साहब? वो भी तो खोला है। अरे साहब वहाँ भी तो खोला है। अरे हो क्या जाएगा मैडम, आपने तो अपना काम करना है, आप तो अपना काम करके निकल जाएंगे। फिर यहाँ भी लगेगा, अरे तो यहाँ भी नहीं लगेगा तो यहाँ भी लगेगा। नहीं लगेगा साहब। तो लगा के आ गए। सबसे पहले चेयरमैन साहब को लगाओ। ठीक है, नहीं बिना अनुमति के प्रशासन ने अपना डंडा जो आपके पास सीट नहीं है, आप नहीं लेके आइए, साइन किया आपने? नहीं आपने बताया क्या है? अरे आपको बताया क्या? नहीं किया, नहीं किया। मेरी बात सुनिए, मेरे पे दो लेडीज आई और उन्होंने मुझसे कहा, मैडम आई थी, वो बोली मुझसे तुम ये बिल दो, मैंने बिल दे दिया, पहले भी आए थे बिल लेने, मैं बिल दे दिया। ये अब देखिए, उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें स्मार्ट मीटर लगना है, कुछ होना है, क्या नहीं होना है, उन्होंने बताया ना मीटर चेंज होने हैं। कुछ नहीं कहा। बिना बताए साइन कैसे कर दिया आपने? मैंने नहीं किया ना, अब मैं खेत में गया पानी लगा नहीं सकता हूँ। भाई भाई ये मत बोलो, यहाँ है भोली वाली जनता, ठीक है, हाँ, तुमको पता ये नहीं तुमसे चलता। गुमराह मत कर भैया, गुमराह मत करो। आप ये देखो, आप ये देखो, ये क्या तरीका है? साहब ये कौन सा तरीका है? आपने बहुत जगह से लगाए, अरे बता देगा कौन अरे ये देखिए, आपने दूसरा नारा लगा दिया, ये इधर जहाँ लगा रहे थे आप। आज हमने सैटरडे एक मीटिंग करी थी नगर पालिका परिसर में, और वहाँ पे ईओ साहब थे और सारे वार्ड मेंबरान लोग थे, सम्मानित लोग थे, और उनके बीच हमने बात रखा था कि जो स्मार्ट मीटर हैं उस सारे बेनिफिट्स बताए गए थे कि इस मीटर में जो है कहीं भी ऐसी आशंका जो भी है आपकी वो निर्मूल है, और इसका जो है आपका अगर जो मेक है वो मेक भी जीनस और आपका LNT वही कंपनी के मीटर आ रहे हैं, बस अंतर इतना है कि आप इसका जो कंजम्पशन है आप अपने मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं। और मोबाइल ऐप पे देखने का मतलब ये है कि आपको जानकारी रहेगी अगर जो है मेरा कितना बिजली खर्च हो रहा है, मेरा बिजली का बिल कितना आ रहा है, या कितना मेरा रहेगा आ सकता है, ये पूरी सुविधा उसमें दी जाएगी। पुराने वाले से इसमें ये अंतर है, मेन अंतर ये है। दूसरा, जैसे अभी मैं कोई कुछ कह रहा था कि भाई ये रिचार्ज है, रिचार्ज तो आज तक कोई ऑप्शन ही नहीं है, किसी ने रिचार्ज कराया, सारे पोस्टपेड मीटर है, ये समझाने का प्रयास किया कि पोस्टपेड मीटर ही है, मीटर वही है, केवल आपका जो है इसकी जानकारी आपके मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी, ये है बस। जनता द्वारा का ये कहना है कि इसमें जो है विभाग द्वारा भारतवर्ष में RDSS स्कीम के तहत एक ध्वज वाहक परियोजना है सरकार की, और उसके तहत पूरे भारतवर्ष में और हमारे उत्तराखंड में और हमारे उत्तराखंड सभी जिलों में, सभी प्रदेशों में यहाँ पे जो है ये लगाए जा रहे हैं। ठीक, उसमें क्या है कि वो स्कीम जो है केंद्र सरकार की स्कीम है, उसके तहत ये मीटर लगाए जा रहे हैं हमारे यहाँ। और आप कुछ पूछ रहे थे सर जी, इसी जानकारी ना होना। दूसरा जो है, जैसे अभी किसी ने कह दिया कि सर रिचार्ज करना पड़ेगा मोबाइल से, अब हम कह रहे हैं रिचार्ज तो हमने कोई रिचार्ज का ऑप्शन ही नहीं है अभी फिलहाल आज की डेट में कोई, तो किसी का एक रिचार्ज करा बताओ, बोला बिल ज़्यादा आ रहा है, अरे किसी का बिल तो दिखाओ किसी का, लेकिन कहने से नहीं,
आपने अपने से पूरी कोशिश करी है। पहले भी हमारा जो एक गाड़ी थी जिसमें पूरा स्मार्ट मीटर का पंप वो जो है पूरा एडवर्टीजमेंट था, उसके लाभ थे वो पूरे शहर में घुमाए गए थे। उसके अलावा पंपलेट हमारे लिए हमने बांटे गए हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं। जो भी हमें सम्मानित लोग मिल रहा है, जैसे मीडिया बंधु के बंधु हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि आप अपने माध्यम से भी ये जो भ्रम है लोगों का वो दूर करने का प्रयास करें। थैंक यू। जब तो उन्होंने कहा कि हमारे जब तो